और गोरखपुर के बाद सीधे भोपाल आपको लेकर चलते अभ्युदय 2026 का आयोजन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। हो गए, लेकिन भगवान राम को अपनाना है, उनके पिता से परिचित कराना है। तो उस समय तो कोई मीडिया नहीं था, कितनी चुनौती थी, और उस चुनौती के बीच में भी उनके बच्चों को अपने तक पहुंचाने के लिए वाल्मीकि जी के ध्यान में आया होगा कि वो रामायण पूरी इनको सुनाए, और रामायण में वो संगीतबद्ध होकर इतना बढ़िया स्वर के साथ अयोध्या तक पहुंचाया। और अयोध्या में वो गा गा कर, आप बताओ, वो तो महाराज है, राजा ध्याज है भगवान राम, तो एकदम उनके दरबार तक कैसे पहुंचे? तो ये वाइब्रेशन कहाँ से आ रही है जनता के बीच में से, वो कैसे कैसे बात पहुंची होगी, कितनी मेहनत हुई होगी, कितना प्रकार का उनका वो जोर हुआ होगा। लेकिन वाकई में लव कुश ने अपनी पूरी रामायण गा गा करके वाल्मीकि के माध्यम से भगवान राम का अतीत का सारा स्वर्णिम पक्ष वो भी समाज के सामने लाए। मुझे लगता है पत्रकारिता की श्रेणी में, मैं पत्रकार तो नहीं हूँ, लेकिन कल्पना कर रहा हूँ कि अपनी बात को पहुंचाने का उस काल का क्या प्रयोग हुआ होगा। और ऐसा ही काल भगवान कृष्ण के काल की भविष्यवाणी, और भविष्यवाणी में नारद जी से पत्रकारिता तो जुड़ती है, लेकिन ये कोई नारद जी से तो पूछने गया होगा कि भाई बताओ, आपने ये पाप क्यों किया जो भगवान कृष्ण की सीधी सीधी गिनती 8वीं संतान की थी, और आपने ये जो अबोध बच्चे जिनने आंख भी नहीं खोली उनको सबको मरवाने का पाप क्यों कर दिया? और आप दिन भर नारायण नारायण बोलते, तो आप भगत हो कि भगवान के भगत होने के बाद भी बच्चों के प्रति जो आप भाव रखते हो वो थोड़ा तालमेल नहीं जमता भक्ति के साथ में? ये तो आपने खून कर दिया। तो नारद जी, मैं कल्पना कर रहा हूँ नारद जी ने जो जवाब दिया होगा वो जवाब क्या हो सकता है? तो जवाब शायद ये भी हो सकता है कि नारद जी ने कहा कि मैं तो भक्ति कर रहा था भाई। तो मैं भक्ति कैसे कर रहा है? मतलब भक्ति ऐसे कर रहा हूँ कि जब भगवान प्रकट होते तो सरलता से थोड़ी होते हैं। भगवान के लिए हमारी मन की भावना भी तो ऐसी होना चाहिए। तो भगवान की भक्ति के कारण से, क्योंकि कंस अगर सहज रूप से एक ही बच्चे को मारता तो हो सकता है कि कंस की वो क्रूरता दब जाती। तो कंस का जो अपना अंदर का चरित्र है उसको बाहर लाने के लिए एक रचना बनी। उस रचना के बलबूते पर कंस बच्चे बच्चे का दुश्मन है, त्राहिमाम सारा संसार करने लग गया। कोई अबोध बच्चे को निकलते हुए कोई मारता है क्या? और मारने के तरीके भी कैसे? नवजात बच्चा उसके माँ बाप के सामने बाहर खंबे पे मार के उसका पूरा खून हो जाए, कल्पना करना कितना कठिन। तो एक राजा के प्रति जो क्रूरता का जो समय लाने के लिए वो जो उनने अपनी रचना बनी, वो एक तरह से भगवान कृष्ण की पैदा होने की पहले की कहानी से भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा, भगवान अब प्रकट हो जाओ, इस क्रूर शासन से अंत कराओ, वो जो उन्होंने कल्पना की होगी। मैं समझता हूँ कि ये कल्पना तो उस समय की, लेकिन आजादी के समय वीर सावरकर जी ने अपने बलबूते पर एक पत्रकार का रोल क्या हो सकता है, ये हमारे आजादी के पहले के पत्रकारों का तो कितना बड़ा उदाहरण है, जो अपनी पत्रकारिता के बलबूते पर अपना सही इतिहास लिखने के लिए लंदन पढ़ने जाते, लेकिन लंदन में पढ़ने के साथ वो बड़ा काम क्या करते? वो बड़ा काम स्थापित करते कि नहीं, हमारा ये 1857 का जो युद्ध है उस युद्ध का सही पक्ष आना चाहिए। वो भी उस समय अंग्रेजों के उतने उनके संपन्न और शक्तिशाली राज्य के उस इंग्लैंड वाले हिस्से में जाकर करने की हिम्मत, ये पत्रकार की हिम्मत, जो वहां वो लिख करके उस काल को सबके सामने लाते कि 1857 का ये स्वतंत्रता समर है, ये विद्रोह नहीं। और उसके बलबूते पर बाद का जीवन भी, वीर सावरकर का जीवन हम उनको इस माध्यम से धन्य कर सकते हैं, जब उनने अपने पे काला पानी की एक बार भी दो बार सजा पाने के बावजूद भी। वैसे वीर सावरकर जी का शरीर तो हमको लगता है कि बहुत एक तरह से भगवान की दया है, अंदर की ताकत बहुत, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति का परिणाम। और वीर सावरकर जी का ही एक पक्ष दब जाता है जो पत्रकारिता के माध्यम से हम देखना चाहते हैं। आज जो हम संसद, जिसको संसद कहते हैं, विधेयक, विधायक, सांसद, ये सब अपनी राष्ट्रभाषा में होना चाहिए। और ये आजादी आई रही है, लेकिन ये हिंदी के भाषा परिभाषित होकर समाज में प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये बड़ा अभियान राष्ट्रभाषा का जो चलाया, जो माखनलाल जी ने चलाया, वही तो भावना से वीर सावरकर के माध्यम से आया। तो ये हिंदी के इतने बड़े बड़े सुनाम धन्य पत्रकारों की लंबी परंपरा,
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दूसरा दौर फिर आया जब आपातकाल लगाया गया, और आपातकाल के दरमियान भी जिस प्रकार से आपातकाल का विरोध करके समाचार पत्रों में अपना पहला पन्ना खाली रख करके और जो संघर्ष के लग रही, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत उत्कृष्ट मार्ग पर हैं, आपके सबके प्रति शुभकामना। और इसमें भी हमने भगवान कृष्ण का वो काल केवल सुना है, जिनमें बहुत सारे गुणों के आधार पर 64 कला, 14 विद्या, उन्होंने दुनिया के बीच अपनी पहचान बनाई। लेकिन हमारे राज्य को गौरवान्वित करने वाले मिश्रा जी मौजूद है, जोरदार अभिनंदन इनका भी, जिनके माध्यम से आज भी हमको गौरवान्वित करते। जब आपका वो फिल्म आरंभ है प्रचंड का गीत की पंक्तियां सुनते हैं तो वाकई आनंद आ जाता। मन करे सो प्राण है, जो मन करे सो प्राण ले। मैं तो कविता भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपने लिखा भी है, गाया भी है। जोरदार अभिनंदन करें आज के लिए, हमारे लिए इस दौर के सर्वाधिक रूप से सशक्त और मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात। मध्य प्रदेश में आजादी के पहले कवि प्रदीप मध्य प्रदेश का गौरवान्वित करते उज्जैन से निकलकर, जहां वो अपने गीतों के भाव से प्यार उस समय भी उन्होंने लिखा था, जो गीतों की पंक्तियों के बलबूते पर एकमात्र ऐसे कवि थे जिनको अंग्रेजों ने सजा सुनाई, उनको जेल में डालने का प्रयास हुआ। लेकिन हमारे साहित्यकार पत्रकार न उस समय डरे गीत का, न आज डर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, लोकतंत्र के लिए इसी मार्ग की अत्यंत आवश्यकता भी है। लेकिन एक छोटा सा विनम्र निवेदन, जिसमें बड़ी भूमिका माखनलाल विश्वविद्यालय अपनी निभा रहा है, फेक न्यूज के बजाय नेक न्यूज की पत्रकार आदत डाले, इतना निवेदन जरूर। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम सनसनी तो लाएं, सत्य तो लाएं, साहस भी जुटाएं, लेकिन आप लोक सत्ता के विरोधी हो सकते, सत्ता के विरोधी हो सकते, उसमें कोई संकट नहीं, लेकिन देश हित का जरूर ध्यान रखें, इतना निवेदन है। जो हम अपनी बात करें, आखिरकार उस बात का हम अपने बीच में से इस भाव को जरूर बनाए रखेंगे। इतना ही कहते मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं परम आदरणीय कुलसचिव महोदय प्रोफेसर डॉक्टर पी शशिकला। संघर्ष की अलग जगह, जिसके कारण से दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दुनिया के सामने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत उत्कृष्ट मार्ग पर हैं, आपके सबके प्रति शुभकामना। और इसमें भी हमने भगवान कृष्ण का वो काल केवल सुना है, जिनमें बहुत सारे गुणों के आधार पर 64 कला, 14 विद्या, उन्होंने दुनिया के बीच